हाँ, हमने तो सिंपोजियम का फॉर्मेट है कि 3 स्पीकर्स ने 40-40 मिनट्स में अपनी बातें की। अब ये काम ऑडियंस का है कि जो बातें हमारे स्पीकर ने यहाँ पेश की, अब ऑडियंस ने जो जैसे स्क्रिप्ट उन्हें लिखी की गई है, उन्होंने अपने क्वेश्चन यहाँ रेज किए हैं। अभी क्वेश्चन के आंसर हमें स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर देंगे और मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो क्वेश्चन का आंसर देने में हमको 5 मिनट होगी, उसके अंदर का जवाब खत्म हो जाएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। और स्पीकर जिस तरह हमारे स्पीकर का काम है, इसलिए हर स्पीकर पे लगभग एक क्वेश्चन दिया जाएगा और हम उतना चलेगा और उतना पूरा होगा। तो पहला क्वेश्चन रेज करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पहले स्पीकर में रखे हुए आप ये याद रखो जरूरी है कि मैंने आप बजा कया गुना सर्व आपવામાં આવી રહી છે। પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત અનુસાર તો જીવને મળી રહેલી સજા તેને કયા કારણોસર થઈ રહી છે તેનું તેને ભાન હોતું નથી। મુકેશ સર સાહેબ से रिक्वेस्ट है कि સજા આપતી વેળાએ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આ સજા કયા ગુના માટે આપવામાં આવી રહી છે। પહેલી તો વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને સજા આપણે ન આપી શકીએ। આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને સજા આપવા માટે હકદાર નથી। કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુનો કરવા માટે સ્વતંત્ર છે, પરંતુ સજા માટે સ્વતંત્ર નથી અને સજા એના કર્મનું એને પરિણામ રૂપે ગમે તે ક્યારે પણ એને મળી શકે છે, ચાહે આ જન્મમાં ચાહે પછીના જન્મમાં। પરંતુ એ વખતે ડેફિનેટલી ફિલિંગ આવે છે કે હું કોઈ સજાનું પરિણામ ભોગવી રહ્યો છું। કયું જ પરિણામ છે? પ્રત્યક્ષ। ધારો કે આજે કોઈ સજા કે આજે મેં કોઈ ગુનો આચર્યો છે, એની મને થોડા દિવસોમાં જો સજા મળે તો ડેફિનેટલી મને ખબર પડે છે કે આ સજાનો મને આ કર્મની સજા મળી રહી છે। પરંતુ અમુક વર્ષો પછી ધારો કે ગયા જન્મમાં મેં કોઈ પાપ કર્મ કર્યા છે, એની હું અત્યારે સજા ભોગવી રહ્યો હોય તો મને એ ખબર નથી પડતી કે હું ગયા જન્મની પણ કોઈ જન્મની મારી સામે આ સજા આવી રહી છે, એના લીધે મને આ ફિલિંગ મતલબ કર્મ ભોગ ભોગવી રહ્યો છું એવું એને ફિલિંગ થાય છે। પરંતુ એ વ્યક્તિને કહેવાની જરૂર નથી પડતી કે તારે આ સજાનું આ તને મળી રહ્યું છે કર્મ। अगला सवाल है हमारे प्रतिमा साहब से, ईसु सिवाय कोई બીજા કદી ઉદ્ધારનું કાર્ય કરી શક્યું નથી, તો આટલા બધા પૈગંબરો દુનિયામાં આવવાનો શો અર્થ? लेकिन वो न्याय की जाते हैं, उसके जहाँ नाटक छोड़ देते हैं पाप, और उसके दृष्टि में छोटा पाप, बड़ा पाप, ये बढ़ने की पाप, तकने की पाप, बढ़ने की पाप, होने की पाप, ऐसा पाप है वो पाप है। और जब प्रभु न्याय है तो न्याय के लिए कुछ शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमारे सबके मेरे पापों की शिक्षा, सबके लिए सब मनुष्य के पापों की शिक्षा है, प्रभु न्याय है। और प्रभु सबको ऐसा क्षमा करे ऐसा नहीं हो सकता। और प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है, प्रभु न्याय है, तो कैसा प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रभु खुदावंत ने अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया कि खुदा खुद प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आए और दस्तन पर, सूली पर, सलीब पर अपने पापों की शिक्षा उन्होंने ली। इसलिए परमेश्वर खुदावंत का जो न्याय का स्टैंडर्ड है उसको भी सेटिस्फाई करे, उसको भी पूरा करे। वैसे से सब माफ नहीं कर सकते, लेकिन जो सलीब पर प्रभु यीशु मसीह का इसलिए निर्दोष निष्पाप है। और शास्त्र भी कहते हैं लोही के बिना पाप की माफी नहीं, लेकिन हम सब मानव जात के लोगों के पाप हमने पाप किए। प्रभु की दृष्टि में कोई निर्दोष नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पलस्तन पर अपने लिए सलीब पर पाप की शिक्षा भुगत ली, इसलिए जब मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं भी पापी हूँ, मेरे जीने की कोई आशा नहीं, मैं कहाँ से आपके पास आऊँ? प्रभु यीशु मसीह के वो पाप के मुताबिक वो अनुग्रह के वजह से मुझे माफी मिली। मेरे पापों की शिक्षा सलीब पर यीशु ने ले ली, इसलिए मुझे माफी मिली है, इसलिए उठा,
इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जा रहे हैं। चाहे अगर मुस्लिम ये कहते हैं ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ, वो दोबारा आएंगे और ईसाइयों के नजरिए से अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइबल, वो अपनी बाइबल जिस तरह समझते हैं उस तरह से ये कहते हैं कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई। सलीब खाना में बताया था, चूंकि मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का एक शागिर्द एक स्टूडेंट, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को पढ़ा है, क्रिश्चियन मजहब को भी पढ़ा है और हिंदू मजहब को भी पढ़ा है। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं यहाँ पे किसी भी क्रिश्चियन भाई को के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन इस्लामी नजरिया जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुरान ये कुरान है, कुरान ये फैसला करता है क्या सच है क्या गलत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में वक़ौली वो कहते हैं इन्ना कतल मसीहा ईसा इब्न मरियम, कि हमने ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, और हकीकत तो ये कि ना उन्हें कत्ल किया गया ना उन्हें सलीब दी गई, वरन शुभ भी मतलब वो एक शुबे में पड़े हुए हैं। वही नज़रीना करा होती है शक भी नहीं, वो जो कुछ वो कह रहे हैं अपने मन की बात करिए, मालूम नहीं इन जैसी बातें वमा कतलूहु यकीन है, और हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई और उनका इंतकाल नहीं हुआ। ईसाई भाई हमारे समझते हैं कि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई है, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी। मैं आज एक पॉइंट, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, मैं एक पॉइंट मेरे भाई के सामने रखता हूँ कि इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 to 40, जब यहूद ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहते हैं कि ओ मास्टर रबाई, ओ हमारे मास्टर, हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, हमें कोई क़यामत दिखाओ। ये यहूदियों की चाल थी, हर नबी को हर दौर के अंदर उन्हें क़यामत दिखाने को कहा जाता था, और ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहा गया रबाई पैगंबर हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, हमें कोई क़यामत दिखाओ। तो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं यू इविल इजराइल जनरेशन, कि तुम भुंडी बच्चा, तुम्हें कोई निशानी नहीं दिखाई जाएगी, कोई क़यामत नहीं दिखाई जाएगी, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी, जोना अलैहिस्सलाम की निशानी। आप अगर और टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो 4 चैप्टर के अंदर बुक ऑफ जोना, तुम्हें कोई निशानी नहीं दिखाई जाएगी सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी के। जिस तरह एज जोना was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से इब्न आदम यानी कि मैं 3 दिन 3 रात जमीन के अंदर रहा। मेरे भाई को पूछा जाता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे, क्या वो जिंदा थे या मरे हुए? आप जवाब दीजिए, क्या यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे वो जिंदा थे या वो मरे हुए थे? जिंदा थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, वो जिंदा थे या मुर्दा थे? क्या मुर्दा इंसान दुआ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो जिंदा थे। और बिल ने वो जो मछली थी जो उन्होंने निकल गई थी और उनको दरिया के बाहर फेंका, वो जिंदा थे या मुर्दा थे? जिंदा थे। और इस्लाम कहता है ये है जोना वो, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहते 3 दिन 3 रात, उसी तरह मैं तो 3 दिन और 3 रात मछली के जमीन के अंदर रहूंगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम को ये प्रोफेसी को फुलफिल करना होगा, तो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम भी जमीन में जिंदा है। उन्हें से सवाल उन्हें से कहीं का सवाल का जवाब पूछा है डॉक्टर मुझे प्रकाश दास कि आप एक ईश्वर में मानते हैं, लेकिन क्या ईश्वर के सभी रूहों को इकट्ठा करके तमाम रूहों को रास्ता बताने के लिए दुनिया में आने की जरूरत है? जिसकी आपको देना चाहते हैं। ओम शांति। ईश्वर की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। कोई पत्थर को भी ईश्वर मानते हैं, कोई मूर्ति को भी ईश्वर मानते हैं, कोई गुरु गोसाई को भी ईश्वर मानते हैं, कोई अलग अलग नामों से भी ईश्वर को नाम मानते हैं। लेकिन आखिरी जो उनका इरादा होता है, चाहे वो पत्थर को मानते हैं, चाहे गुरु गोसाई को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्मगुरु को मानते हैं, लेकिन आखिरी जो अंदर का जो दिल होता है वो जिसको भी मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते, ईश्वर को मानते, अल्लाह को मानते अंदर से वो। तो अल्लाह भी इतना रहम दिल है, बहुत सालों से आप लोगों ने और हम लोगों ने पुकारा हुआ है। और ये जो आप कहते हैं कि वो तमाम
इसलिए मैंने सबको दावत दी थी लास्ट मेरे पैगाम में कि जिसको आप अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो खुद आ चुका है। उसके लिए इन्होंने जो मदरसाएं खोले हुए हैं उसमें जाकर के आप तालीम लेकर के उसको समझ सकते हैं, उसका खुद हम